कल जो कथा मैं आप लोगों को बता रहा था उसमें रघुनाथ जी के वनवास वनगमन की कथा की चर्चा कर रहा था। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम लला वनवास प्रस्थान किए। वनवास प्रस्थान करने के बाद तमसा नदी के किनारे विश्राम किए। दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर गए। श्रृंगवेरपुर में फिर गंगा पार किए भगवान, और गंगा पार करने के बाद उतरे ठाड़ सुर शरीरेता। गंगा जी में उतरे, माँ गंगा जी के पूजा किए। माँ गंगा के पूजा करने के बाद भरद्वाज जी से मिलन हुआ। भरद्वाज जी से मिलन के उपरांत वाल्मीकि जी से मिलन करके भगवान जाके चित्रकूट में निवास करने लगे। अब इधर सुमंत जी वापस आए, महाराज दशरथ को सारे घटना बताए। दशरथ जी राम के वियोग में राम राम कही राम कही राम राम कही राम 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 कही राम कही राव गए सुरधाम। सुरधाम अर्थात साकेत धाम प्रस्थान किया। महाराज दशरथ मरण हुआ। यहाँ तक की कथा कल मैं आप लोगों के वास्ते वर्णन करने का अल्प प्रयास किया था। आज की कथा वहीं से शुरू। देखो आप लोगों को एक बात बताऊं, कल जब हम लोग करंजा भिलाई क्या बोलते हैं, कहाँ गए थे, करेला भवानी। करेला भवानी माँ के दर्शन करने के लिए गए थे। तो रास्ते में हमारे बच्चे लोगों के साथ इस बात का चर्चा भी कर रहे थे। राम कथा जो है वो 7 दिन का विषय नहीं है श्रोता समाज। तो हम हमारे से जितना हो सके वर्णन करने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी करते हैं, मानस के वक्ता लोग। 7 दिन में संपूर्ण राम कथा का गान किया जाए संभव नहीं है, क्योंकि राम कथा इतना, राम अनंत अनंत गुणामित कथा विस्तार। जितना आप लोग पढ़ते रहो, जितना बोलते रहो, कम ही है राम कथा। क्योंकि युवान अनंत गुणान अनंता अनुक्रम शतवाल बुद्धि रजन से भूमित गणित कथिंचित काले ने वाह खिल शक्ति धाम। यदि सही ढंग से व्याख्या किया जाए तो एक दिन, मतलब पूरे 7 दिन में तो एक कांड की कथा लगभग वर्णन किया जाएगा। जैसे पूरा बाल कांड 7 दिन, अयोध्या कांड 7 दिन। बल्कि मैं सोच रहा हूँ अब अगले साल से जब राम कथा करेंगे ना, तो हर जगह के राम कथा में अलग अलग राम कथा, ठीक है। मतलब किसी जगह राम कथा कर रहे हैं तो एक जगह के राम कथा में खाली बाल कांड, उसके ऊपर व्याख्या। अगला जगह फिर जब राम कथा हो तो वहाँ बाल कांड वर्णन नहीं किया, वहाँ सीधा अयोध्या कांड। और अगला जगह वर्णन हुआ तो वहाँ अयोध्या कांड नहीं किया, सीधा अरण्य कांड। ऐसे करते करते 7 जगह के रामायण राम कथा में 7 कांड वर्णन किए। या फिर क्या करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है जैसे एक टॉपिक तुलसीदास, एक दिन खाली तुलसीदास जी में, एक दिन भरत, एक दिन जटायु, एक दिन सबरी, एक दिन गुहराज निषाद किमट, या एक दिन रावण, एक दिन केवल जानकी, एक दिन केवल जनक। ऐसे कोई एक टॉपिक में ही यदि व्याख्या करें तो 7 दिन में 7 टॉपिक व्याख्या सुंदर हो तो भी कम पड़ जाए वो दिन। क्योंकि राम कथा आप लोग 1 महीना सावन भर रामायण पढ़ते हो तो भी रामायण कंप्लीट नहीं कर सकते, एक कांड मुश्किल से कंप्लीट नहीं करते। राम कथा अनंत है, रामायण तो एक भी नहीं है श्रोता समाज। रामायण सतकोटि अपारा, वाल्मीकि रामायण, स्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, राम रसलीला सुधा रामायण, बरवै रामायण, अध्यात्म रामायण, और रामाश्वामेघ रामायण, राम रसलीला सुधा रामायण, कृतवासी रामायण, बहुत से रामायण है। इसीलिए मानस में स्पष्ट तुलसीदास जी लिखे, राम अनंत अनंत गुणामित कथा विस्तार। राम भी अनंत है, उसके कथा भी अनंत है। सुनिए आचर्य जन मानी हो जिनके विमल विचार। भगवान के कथा सुन के आचर्य नहीं होना चाहिए, और भगवान के कथा में तर्क भी नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि संशय हुआ तो देह त्याग करना पड़ता है। राम कथा का तो शुरुआत ही वहीं से हुआ है। ऐसे ही संशय के न भवानी, ऐसे ही संशय के न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। भगवान के कथा में जहां संशय हुआ तो फिर गए काम से आप, आदि शक्ति नहीं बचे। तो भगवान के कथा सुनने के लिए बड़े जिज्ञासा भाव होना चाहिए। जैसे भरद्वाज जी के अंदर में था बड़ा जिज्ञासा भाव, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोगों के अंदर में भी बड़ा जिज्ञासा है राम कथा सुनने के भाव को लेकर के। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस बात का होता है श्रोता समाज कि आज यहाँ जो अपार जन सैलाब बैठा हुआ है, इतना भीड़ लगा हुआ है राम कथा सुनने के लिए, ये इसमें मेरे तो कोई विशेष योग्यता नहीं है। ये आप लोगों का प्रेम है, जो आप लोग मेरे मुंह से कथा सुनने के भाव को लेकर के यहाँ बैठे हैं। मैं तो ऐसे कोई विशेष क्वालिटी या योग्यता नहीं है, या एक श्रेष्ठ कथावाचक के लक्षण भी मेरे अंदर नहीं है। ना मैं अच्छे ढंग से राम कथा बता सकता हूँ, ना तो अच्छे ढंग से आप लोगों को भजन सुना सकता हूँ, और संस्कृत भी नहीं आता मेरे को, टूटी फूटी तुतली भाषा में कथा सुनाता हूँ। लेकिन उसके बाद भी इतना भीड़, जैसे मैं जहाँ भी कथा में जा रहा हूँ लगातार सभी जगह के कथा में ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है, ये केवल छत्तीसगढ़िया भाई लोगों का मेरे प्रति प्रेम है, आप लोगों का मेरे प्रति एक भाव है। आप लोगों को लगता है कि हमारे माटी पुत्र हैं, इसलिए आप लोग आते हैं। ये मैं आप लोगों के प्रेम को सादर प्रणाम करता हूँ, और मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के लिए। ये
दिख रहा है आप लोगों का प्रेम मेरे प्रति, इसलिए आप सभी लोगों को बार बार प्रणाम करते हुए पुनः कथा आरंभ। हाँ, तो कल महाराज दशरथ जी का मरण हुआ। दशरथ मरण के बाद चूंकि राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो थे वो कहाँ थे? वनवास में। और भरत और शत्रुघ्न जो दोनों भाई थे वो भी अयोध्या में नहीं थे, कल कथा में बताया था, वो नैनीहाल में थे, अपने मामा गांव में थे। अब उस समय वहां घर में कौन थे? गुरु महाराज वशिष्ठ। यदि घर में कोई विकट परिस्थिति आ जाए, घर में कोई विचित्र विपदा आ जाए, तो वहां पे गुरु का कर्तव्य है कि आ करके पूरे घर को संभाल लें, क्योंकि गुरु का जो स्थान होता है वो पिता का स्थान है। गुरु को भी परम पिता माना गया है और गुरु ही पिता है। एक पिता तो हमको जन्म देते हैं और गुरु एक ऐसे पिता हैं तो वो हमको सीधा मोक्ष देते हैं। और पिता से भी ज्यादा महत्व तो गुरु को माना गया है। क्यों? क्योंकि जब पिता हमको जन्म देते हैं तो माता और पिता के रज और वीर्य के मेल से हमारा जन्म होता है, लेकिन जब गुरु हम जन्म देते हैं तो उसमें वासना अंश मात्र नहीं रहता। हम योनि द्वार से जन्म नहीं लेते। गुरु जब हमको दीक्षा देते हैं तो सीधा प्रकट करते हैं, अयोनिजा संतान होते हैं हम गुरु के। और दूसरा तो इसीलिए गुरु को पिता माना गया। और गुरु जन्म भी देते हैं, साथ में गुरु मोक्ष भी देते हैं। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, इसीलिए गुरु को साक्षात भगवान माना गया है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का कर्तव्य क्या है? शिष्य संताप हरण। गुरु जो होते हैं वो शिष्य के संताप को दूर करने वाले होते हैं, शिष्य के दुख को दूर करने वाले होते हैं। तो यहाँ गुरु महाराज क्या किए? पूरे अयोध्या वासियों को, पूरे राज परिवार को संभाले। महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को कपड़े से लपेट करके तेल में डुबा के रखे, क्योंकि तेल में डुबा के रखने से पार्थिव शरीर मतलब उसमें दुर्गंध या जो विकृत हो जाता है शव, वो नहीं होता। तो भरत और शत्रुघ्न क्या आते तक इंतजार करने के लिए। अब आजकल तो वो क्या मशीन आ गया है, क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर, क्या बोलते हैं? हाँ वही, वो जो भी है तो उसमें रखते हैं। तो उस जमाने में तो प्रबंध नहीं था, तो तेल में डुबा करके रखे हुए थे। और भरत लाल जी के पास संदेश भेजते हुए गुरु महाराज वशिष्ठ दूतों से कहे, दूतों एक काम करो, तुम जाओ, लेकिन जाने के बाद वहां ये मत बोलना कि महाराज दशरथ मर गए हैं। ये भी मत बोलना कि महाराज दशरथ तुमको याद किए हैं, क्योंकि गुरु महाराज वशिष्ठ, देखो गुरु अपने चेला के बाद, गुरु जी के यदि 1000 शिष्य हैं तो गुरु जानते रहते हैं कि मेरे 1000 शिष्य में कितने लोग नालायक हैं और कितने लोग लायक के शिष्य हैं, कितने शिष्य लोग केवल साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाने वाले हैं और कितने शिष्य लोग समय आने से काम आने वाले हैं। वो गुरु जानते रहता है, भले बोलता नहीं है, बुरा लग जाएगा बोल के, ठीक है, लेकिन गुरु जानता है कि वो फेम में आने वाला शिष्य, फोटो फेम में, और ओरिजिनल काम आने वाले शिष्य कितने हैं। तो गुरु महाराज जानते थे अपने शिष्य भरत को कि भरत कैसे हैं। तो गुरु महाराज बोले जा करके भरत को ये मत बोलना कि महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया, ये भी मत बोलना महाराज दशरथ बुलाए हैं, क्योंकि गुरु जी जानते थे यदि भरत को पता चल गया कि पिताजी का मृत्यु हुआ है तो कदाचित तो भी भरत को आने में थोड़ा समय लग सकता है। पिताजी बुलाए हैं बोलेंगे तो भी आने में समय लग सकता है, आज कुछ काम है तो भी उनको समय लग सकता है। लेकिन यदि भरत के कान में यह बात पता चल गया, सुनाई दिया कि गुरु महाराज याद किए हैं, बुलाए हैं भी नहीं, गुरु महाराज याद किए हैं, इतना सुनते ही भरत सारा काम काज छोड़ के जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में दौड़ते हुए आएंगे। उनको अपने गुरु के उस गुरु भक्ति पे, उनको अपने शिष्य के उस गुरु भक्ति पे विश्वास था। तो बोले जा करके भरत से कहना कि गुरु महाराज वशिष्ठ याद किए हैं। तो दूत पहुंचे कहाँ? केकय देश। केकय देश में भरत लाल जी विश्राम काल में थे, भरत लाल जी से मिलना है, संदेश दिए, भरत लाल जी से मिले। तो भरत लाल जी बोले अयोध्या के दूत देख करके बोले कैसे आगमन हुआ? भरत लाल जी का भी बड़ा शील स्वभाव, बड़े सरल स्वभाव, बड़े सहज स्वभाव। भरत लाल जी हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से पूछे आपका आना कैसे हुआ? तो बोले भरत लाला गुरु महाराज वशिष्ठ आपको याद किए हैं। जैसे भरत लाल जी सुने गुरु महाराज, तो गुरु जी को मालूम था इसका यही अवस्था होगा। जैसे भरत लाल जी सुने गुरु महाराज याद किए हैं, जैसे थे जिस अवस्था में थे, चप्पल तक नहीं पहने, पदत्राण तक नहीं पहने, अच्छे से वस्त्र विधारण नहीं किए, जो वस्त्र धोती लपेटे हुए थे वैसे ही लपेटे गुरुदेव गुरुदेव। क्योंकि देखो गुरु हमको याद करे और हम गुरु को याद करें, इसमें एक अंतर यह है कि यदि हम गुरु को याद कर रहे हैं तो ये तो हमारा भाग्य है श्रोता समाज। क्योंकि गुरु को जब हम याद करते हैं तो हर व्यक्ति गुरु को याद नहीं कर सकता, जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है वही गुरु को याद कर सकता है। हम गुरु को याद कर रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। लेकिन यदि कहीं गुरु हमको याद कर लिए तो ये हमारा सौभाग्य है।
गुरु कहीं हमको याद कर लिए तो हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी हमको याद किए। भरतलाल जी दौड़ते दौड़ते पहुंचे, जैसे थे जिस अवस्था में थे दौड़ चले, गुरुदेव गुरुदेव करते हुए। शत्रुघ्न लला देखे, बोले भैया कैसे भाग रहे हैं? दूतों से पता चला शत्रुघ्न लला को गुरुदेव याद किए, इसलिए भरतलाल जी दौड़ रहे हैं। तुरंत पीछे से शत्रुघ्न लला रथ तैयार किए, रथ तैयार करके रथ को मार्ग में ले गए। मार्ग में कुछ दूर भरतलाल जी दौड़ते हुए निकल गए थे, तब उनको रथ में बिठाया और रथ में बिठा करके गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम आए। आकर के गुरु महाराज के पैरों के नीचे गिर गए। भरतलाल जी कहने लगे, गुरुदेव आपने मुझे याद किया। गुरुदेव बोले, बेटा अभी यात्रा करके आया हूं, जाओ पहले विश्राम कर लो, स्नान कर लो, जलपान कर लो, उसके बाद मैं आ रहा हूं पुत्र। अभी तक उनको नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी मर गए हैं, जाओ विश्राम करो पुत्र, मैं अयोध्या आ रहा हूं, तुम राजभवन में निवास करो। इस प्रकार कह करके भरत लला को राजभवन की ओर भेजे गुरुदेव। अब भरत लला रथ में आरूढ़ होकर के भैया शत्रुघ्न के साथ अयोध्या के भवन की ओर प्रस्थान करने लगे। जाते समय जब अयोध्या प्रवेश किए, अवध प्रवेश के नांधियारे, जब अवध प्रवेश किए तो पूरा अयोध्या में अंधकार व्यतीत हो रहा था। दीपमालाएं शांत हो चुकी थी, अयोध्या वीरान से लग रहा था। सियार चिल्ला रहे थे, स्वान अर्थात कुत्ता चिल्ला रहे थे, आकाश मार्ग में बाज उड़ रहे थे, अनेक प्रकार से अपशगुन हो रहा था। और सब लोग अयोध्या में अपने अपने दरवाजा के सामने में बैठे हुए थे, सिर उतार करके, चेहरा उतार करके, नेत्रों में अश्रु था। और जैसे भरतलाल को देखे, भरतलाल को सब लोग घूर घूर के देखने लगे, तिरस्कृत दृष्टि से देखने लगे। क्यों? सब लोगों के मन में एक भाव आ गया है। समय जो होता है बड़ा विचित्र चीज होता है श्रोता समाज, पलक झपकते ही क्या से क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। भरतलाल जी जिसके प्रेम, जो राम जी के भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है, भरतलाल जी के ऊपर भी कलंक लगा है यहाँ। भरतलाल जी को देख के लोगों को ये लग रहा है कि ये भरत के षड्यंत्र है। भरत जानबूझ के अपने मामा घर चला गया था अपने माँ को सिखा करके, इसीलिए उसके माँ षड्यंत्र करके भरत के लिए राजगद्दी मंगी है और राम को वनवास में भेजी है। इस प्रकार भरतलाल जी के लिए लोगों के मन में कुभाव आ गया था, अवधवासियों के मन में। तो इसीलिए भरतलाल को घूर घूर के देख रहे हैं, तिरस्कृत दृष्टि से देख रहे हैं। भरतलाल जी को अपने आप में बड़ा दुख हुआ। भरतलाल जी भैया शत्रुघ्न से कहने लगे, भैया शत्रुघ्न, न जाने क्यों ये सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं मानो मैं अपराधी हूँ। मेरे को लगता है अयोध्या में कुछ अपशगुन हो गया है भाई, मन घबरा रहा है। शत्रुघ्न बोले, व्यर्थ है क्या, समझ सोचो भैया, चलो ना जाके देखते हैं क्या बात है। दोनों भाई वार्तालाप करते हुए रथ से उतरे, अयोध्या अपने भवन प्रवेश किए। सबसे पहले भरतलाल जी अपने माता कैकेयी के पास पहुंचे। माता कैकेयी के पास पहुंच के जाके माता कैकेयी को प्रणाम किए, साथ में वहां मंथरा भी थी। कैकेयी को प्रणाम करने के बाद माता कैकेयी से कहने लगे, माँ आज जब मैं अयोध्या आया तो पूरा अयोध्या वीरान से लग रहा, माँ अयोध्या सूना सूना लग रहा है, अयोध्या में सब ठीक तो है ना माँ, यहाँ कुछ अपशगुन तो नहीं हुआ है ना माँ। माता कैकेयी कहती है, सब ठीक है बेटा, मैं सब बात संवार ली बेटा, तात बात मैं सकल शवारी, भई मंथरा सहाय विचारी, मैं सभी कार्य संपादित कर दी बेटा। मंथरा भी हमारे सहयोग प्रदान की, बस एक बात विधि, जो विधि है अर्थात विधाता बीच में बिगाड़ दिए। भरत लला बोले, क्या हुआ माँ, क्या बात आप संवार दिए? भरत को कुछ जानकारी नहीं, भरत निर्मल था श्रोता समाज। बोले उसको कुछ जानकारी, बोले क्या बात संवार दिए माँ, क्या बात है माँ? बोले बेटा राम के राज्याभिषेक होने वाला था। बोले हाँ, तो मैं राम राजा बनने वाले थे तो मैं तुम्हारे लिए राजगद्दी मांग ली। भरतलाल जी बड़े दुखी हो गए। भरतलाल बोले, क्या कर दिए माँ? बोले बड़े भैया के होते हुए मैं कैसे राज सिंहासन में बैठ सकता हूँ माँ, राज सिंहासन उत्तराधिकारी सदैव ज्येष्ठ भ्राता होते हैं माँ। बड़े मैं तो सेवक हूँ माँ, सेवक को आप कहाँ मालिक के आसन में बिठा रहे हो माँ, मेरा काम सेवा करना है, ये आपने उचित नहीं किया माँ। तो बोले पिताजी कहाँ है माँ, भैया कहाँ है? तो बोले इस बात को सुन करके तुम्हारे पिताजी का प्राणांत हो गया बेटा। जैसे भरतलाल सुने पिताजी का प्राणांत हो गया, भरतलाल जी धड़ाम से नीचे गिर गए, अवाक हो गए, उनके होश उड़ गए। बोले माँ ये तुमने क्या कर दिया माँ? बोले पिताजी। मंथरा को कैकेयी देखती है, कैकेयी को मंथरा देखती है। कैकेयी पुनः कहती है, बेटा राम वनवास चले गए बेटा, साथ में लक्ष्मण और सीता चले गए। जब भरतलाल सुने राम लक्ष्मण सीता वनवास चले गए, भरतलाल जी अवाक हो गए, सिर पीट पीट के रोने लगे, विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। बोले हाँ, अपने राम के वनवास की बात सुन करके भरतलाल जी अपने पिता के मरण तक को भूल गए। बोले आहा, ये तो क्या कर दी कैकेयी। भरतलाल यहाँ कैकेयी शब्द से माता कैकेयी को संबोधित करते हैं। बोले जब तक मैं जीवित रहूंगा कैकेयी, अपने मुंह से कभी तुझे माँ नहीं कहूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूँ। और वास्तव में श्रोता समाज, भरतलाल जब तक जिंदा रहे, इस लोक में रहे, तब तक माता कैकेयी को अपने मुंह से माँ शब्द से संबोधित नहीं किए, त्याग दिए माता कैकेयी को। क्योंकि जाके
भूषण राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम शनेहि। भरतलाल जी अवाक हो गए, बोले कि इससे क्या बात करूं। बोले भरतलाल जी उठ के वहां से जाने लगे। जाते समय शत्रुघ्न लला को आया, वहां पे मंथरा थी, कूद के मंथरा के पीठ में लात मारे, कुबड़ में मंथरा गिर गई, उसके मुंह से खून निकलने लगा। भरत दयानिधि दीन ने छुड़ाई। उसके बाद भी भरतलाल तो दया के समुद्र हैं, दया के निधान हैं। भरतलाल जी बोले इसको क्यों मार रहे हो भाई, इसका कोई दोस्त नहीं है, शत्रुघ्न दोस्त मेरा है भाई। बोले चलो माता कैकेयी के पास जाते हैं, उसका क्या हुआ होगा, उसके तो पति मर गए, उसके तो पुत्र चले गए वनवास, वो किस अवस्था में होगी, हमको माता कैकेयी के पास, माता कौशल्या के पास जाना चाहिए। इस प्रकार कह के शत्रुघ्न लला को साथ में लेकर भरत लला माता कौशल्या के द्वार में प्रवेश किए। माता कौशल्या के कक्ष में जैसे कक्ष के समीप पहुंचे तो देखते हैं कि पलंग में माता कौशल्या बैठी है, बाल बिखरा हुआ है, शरीर सूखा हुआ है, मुखमंडल मुरझाया हुआ है। भरतलाल जी अंदर जाने की कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बोले अंदर जाके माँ को क्या मुंह दिखाऊं, क्योंकि माता को कौशल्या को भी तो यही लग रहा होगा कि भरत षड्यंत्र करके राम को वनवास भेजे हैं, पिताजी के मौत का कारण भी मैं हूं। कवने अवसर का भयऊं गयऊ नारी विश्वास, योग सिद्धि फल पाई जिनी जति अयोध्या नास। नारी किस समय क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं। मेरे पिताजी नारी के ऊपर विश्वास किया और कार्य थे। बोले सबसे मुख्य चीज तो यह है कारण कठिन, राम जी के वनवास जाने का सबसे मुख्य कारण ये पापी भरत है। यदि भरत होता नहीं, मेरा जन्म ही नहीं होता, तो मेरे भैया वनवास नहीं जाते, मेरा जन्म ही नहीं होता तो मेरे पिता का मृत्यु नहीं होता। मैं अपने पिता के मृत्यु में हत्यारा हूँ, मेरे कारण मेरे बाप मरे हैं, मेरे कारण मेरे भैया वनवास गए। वो छोटा भाई किस काम का जिसके रहते हुए बड़े भाई को सुख न मिल पाए। मैं तो मेरे होते हुए बड़े भैया दुख वनवास चले गए, और वो बड़ा भाई किस काम का जिसके रहते हुए छोटे भाई को सुख न मिले। मेरे होते हुए वनवास मेरे को जाना था भैया के सेवा के लिए, मेरे होते हुए मेरे छोटे अनुज लखनलाल चले गए वनवास के लिए। वहां तक तो ठीक है, भाभी जो कभी राजमहल से बाहर कदम नहीं रखी है, जो मखमल में चलती थी, जो पुष्पों के बिछौना में चलती थी, वो वन में असह्य दुखों को कैसे सहेगी। ये सब मेरे कारण है, मैं माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊं। इस प्रकार विचार करके भरतलाल जी भीतर जाने का प्रयास नहीं कर पा रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अचानक माता कौशल्या पलक उठाई, देखती है बाहर में भरत खड़े हैं। भरत को देख के दौड़ते दौड़ते माता कौशल्या आ रही थी, अचानक माता गिर गई। माता के सिर में चोट लगा, उनके सिर से खून निकलने लगा, माता के सिर से खून निकलने लगा। भरतलाल जी दौड़ते दौड़ते गए, माता को उठाए। माता को उठाने के बाद माता के पैर पकड़ लिए। माता कौशल्या से कहने लगे, माँ मेरा कोई दोस्त नहीं है माँ, मैं निर्दोष हूँ माँ, भैया के वनवास जाने में मेरा कोई षड्यंत्र नहीं है माँ, मैं कुछ नहीं जानता माँ। माता कौशल्या कहती है, मैं जानती हूँ बेटा भरत, मैं कोई और नहीं, मैं स्वयं साक्षी हूँ बेटा कि तेरे अंदर में द्वेष तो हो ही नहीं सकता, तेरे अंदर में कुभाव हो ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसे राम के प्रति प्रेम करने वाले तुम तो भ्रातृत्व भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हो, भ्रातृत्व प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हो भरत, तुम्हारे अंदर कुभाव आ ही नहीं सकता बेटा, मर्यादा के मान स्वरूप हो। कैकेयी मेरा क्या बिगाड़ ली भरत, राम को वनवास भेज के मेरा क्या बिगाड़ ली। राम मेरे लिए तो राम और तुम दोनों एक समान हो बेटा, मोरे राम भरत दो आँखी, सत्य कहा हूं मैं शंकर साखी। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों एक समान हो, चाहे राम राजा बने या तुम राजा बनो बेटा, मेरे लिए तो तुम दोनों एक समान हो। दुख तो इस बात का है बेटा कि इस बीच में तुम्हारे पिताजी चले गए। एक नारी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है सुहाग बेटा, मेरा तो सुहाग उजड़ गया बेटा भरत। इस प्रकार कहते कहते माता कौशल्या मूर्छित हो जाती है। भरतलाल जी आर्तनाद करने लगे, करुण क्रंदन करने लगे, विलाप करते हुए रुदन करते हुए भरतलाल जी धड़ाम से मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न लला मुख में जल सिंचन किए। गुरु महाराज वशिष्ठ को पता चला कि भरत की अवस्था बिगड़ते जा रहा है, एक काम करना चाहिए, हमको घर से जल्दी शव को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि भरतलाल जी को संभालना है और अभी भरतलाल के ऊपर पूरे अयोध्या टिका हुआ है। गुरु महाराज वशिष्ठ सरयू तीर रची चिता बनाई, सरयू नदी के किनारे सुंदर चिता बनवाते हैं और चिता बनवा के महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को वहां लिटाए। भरतलाल जी को अग्नि देने के लिए आदेश दिए। भरतलाल जी अग्नि संस्कार किए। अग्नि संस्कार करने के बाद उसके पंच भौतिक शरीर अग्नि में जल करके भस्मीभूत हो गए।
अस्थि संचय किए, सरयू के जल में अस्थि प्रवाहित किए, तिलांजलि प्रदान किए, पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि किए। आदि करने के बाद सब लोग आकर के अयोध्या में निवास करने लगे। भरतलाल जी का मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था। राज दरबार लगा। राज दरबार में सभी सैनिक उपस्थित थे, सभी सेनापति उपस्थित थे, मंत्रिमंडल उपस्थित थे, सब उपस्थित थे, राजमाताएं थी। बस राजा की कमी था राज सिंहासन में। तो राजा की अनुपस्थिति में राजगुरु का कर्तव्य है कि वह राज्य का संचालन करे, यदि राजा नहीं है तो। क्योंकि राजगुरु कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, वो राजा के ऊपर भी राज्य करते हैं। तो राजा उसके निर्देश में राज्य संचालन करते हैं। तो राजा की अनुपस्थिति में राजगुरु वहाँ पे संचालित करने लगे। संचालित करते हुए उस राजा के आसन में नहीं बैठे हैं, क्योंकि राजा के आसन में तो राजा ही बैठेंगे, राजगुरु नहीं बैठेंगे। राजगुरु अपने आसन में बैठेंगे, क्योंकि गुरु का स्थान अलग है, वो राजा के स्थान में नहीं बैठ सकते। लेकिन संचालन कर रहे हैं राजा का प्रतिनिधित्व करते हुए, क्योंकि चूंकि अब वहाँ पे राज सिंहासन में राजा को बनाना है, राजा बिठाना है। और राजा किसको बनाना है? महाराज दशरथ केकई को वचन दिए हैं, भरत को बनाना है। तो भरत को राजसभा में बुलाने के लिए दूतों को भेजा गया। भरतलाल जी अपने आप को एक कक्ष में बंद करके रख लिए दिए। भरतलाल जी द्वार नहीं खोले। शत्रुघ्न को भेजा गया, बोले जाओ शत्रुघ्न को राज दरबार में बुलाओ, उनका राज्याभिषेक करेंगे। शत्रुघ्न गए, आवाज दिए, फिर भी द्वार नहीं खोले। गुरु महाराज वशिष्ठ समझ गए भरत ऐसे द्वार नहीं खोलेगा। शत्रुघ्न से बोले शत्रुघ्न जा करके भरत के द्वार के सामने में कहो गुरु महाराज वशिष्ठ तुमको बुला रहे हैं, वो जरूर आएगा। वो कितना भी दुखी क्यों न हो, कितना भी संताप में क्यों न हो, उसके मानसिक स्थिति कितना भी खराब क्यों न हो, गुरु भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है भरतलाल। गुरु के लिए सर्वस्व त्याग सकता है वो। उसको जाके बोलो कि गुरु जी बुला रहे हैं। जा करके शत्रुघ्न लला द्वार में आवाज दिए, बोले भैया गुरु महाराज आपको याद कर रहे हैं, भैया आपको बुला रहे हैं राज दरबार में। जैसे भरतलाल सुने गुरु महाराज बुला रहे हैं, तुरंत द्वार खोले। द्वार खोल के राज दरबार में आए। गुरु महाराज वशिष्ठ के चरण को पकड़ के प्रणाम किए, उनके पैरों के पास बैठ गए। अपने सिंहासन में नहीं बैठे, गुरु महाराज के पैरों के पास बैठे। कहने लगे गुरुदेव क्या आदेश है गुरुदेव? बोले बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी माता केकई को तुम्हारे वचन दिए थे कि तुमको राजा बनाना है। राज सिंहासन रिक्त है बेटा, और राज सिंहासन को ज़्यादा दिन रिक्त नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अयोध्या सभी राजधानी है और महाराज दशरथ जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे। तो तुमको अपने पिता के आसन को संभालना चाहिए बेटा, और तुम्हारे पिता की यही इच्छा था, इसलिए तुम राज सिंहासन में बैठो। भरतलाल जी बड़े दुखी हो गए। बोले आप क्या चाहते हो गुरुदेव? गुरु महाराज वशिष्ठ त्रिकालज्ञ थे। गुरु महाराज वशिष्ठ जानते थे कि भरत राज सिंहासन में तो बैठेगा नहीं। वो जानते थे अपने शिष्य के बारे में, राज सिंहासन में नहीं बैठ सकता। तो गुरु महाराज वशिष्ठ आदेश नहीं दिए कि तुम राज सिंहासन में बैठ जाओ बेटा। गुरु महाराज वशिष्ठ बोले तुम्हारे पिता की इच्छा था बेटा कि तुम राजा बनो। बोले आपका क्या आदेश है गुरुदेव? बोले प्रजाजन भी यही चाह रहे हैं बेटा, प्रजाओं की भी इच्छा है, मंत्री परिषद भी यही चाह रहा है कि राजा के बिना राज सिंहासन रिक्त है, और यदि राजा ना हो तो देश में अराजकता फैलेगा, इसलिए राज सिंहासन संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। तो सारे प्रजाओं की भी इच्छा पूर्ति करते हुए और तुम्हारे पिता की भी इच्छा पूर्ति करते हुए, तुम्हारे माँ की भी जिज्ञासा था, माँ का भी मनोभाव था, सभी की इच्छा पूरा करते हुए तुमको राज सिंहासन में बैठ जाना चाहिए, राजा बनना चाहिए। आप क्या चाहते हो गुरुदेव? गुरु महाराज वशिष्ठ फिर बोले सब यही चाह रहे हैं बेटा तुम राजा बन जाओ। बोले आप क्या चाह रहे हो गुरुदेव? ये सत्य है कि यदि गुरु महाराज वशिष्ठ भरत को बोल देते तुम राज सिंहासन में बैठ जाओ, तो भरत सारे नियम धर्म छोड़ करके राज सिंहासन में बैठ जाते, क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु का आदेश मंत्र के समान है। लेकिन गुरु महाराज भी ये जानते हैं कि मैं यदि इसको आदेश कर दिया कि राज सिंहासन में बैठ जाओ, मेरे आदेश पालन करने के लिए राजगद्दी में बैठेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन राम के वियोग में, राम के आसन में बैठते ही, मेरे आदेश पालन करते ही आसन में तो बैठेगा, लेकिन ये जैसे आसन में बैठेगा वैसे ही अपने प्राण का त्याग कर देगा, ये तुरंत मर जाएगा। गुरु जी भी जानते हैं इस बात को, इसलिए गुरु महाराज अपने मुंह से नहीं बोले कि तुम राज सिंहासन में बैठ जाओ। गुरु महाराज आखिरी तक यही बोले, सब लोग यही चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ तो भरतलाल बोले गुरुजी मंत्री ये चाहते हैं, सेनापति ये चाहते हैं, प्रजाजन ये चाहते हैं, माताएं ये चाहते हैं, सब चाहते हैं बोल के मुझे बता रहे हैं। कोई मेरे से ये क्यों नहीं पूछते कि भारत क्या चाहता है? मेरे से भी तो पूछना चाहिए ना गुरुदेव कि भारत क्या चाहता है। मैं भी तो अपने आप में स्वतंत्र हूं ना गुरुदेव, मेरे चाह को बताने के लिए, मेरी इच्छा को बताने के लिए। बोले हाँ स्वतंत्र हो पुत्र, बताओ क्या इच्छा है?
बोले यदि मेरा बात मानते हैं गुरुदेव तो मैं पूरे अवध के नर नारी से सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे तीर्थों के जल को एकत्र करें और चलो राम को मनाने जाएंगे। जहाँ भैया हैं वहाँ जा करके उसको मनाएंगे और वहाँ उसको मना करके भैया के वहीं राज्याभिषेक करके भैया को वापस लेकर के आकर के उसको राज सिंहासन में बिठाएंगे। ये मेरा इच्छा है। भरत जी का ये मत सबको अच्छा लगा। भरत लाल के मन में जिन जिन लोगों के अंदर में कुभाव था सभी के मन के विकार दूर हो गए। सब लोग पश्चाताप करने लगे, बोले आहा भरत जैसे भाई के लिए हम लोगों ने संदेह किया था, भरत जैसे भाई के लिए हम लोगों ने मन में कुभाव रखा था। सब लोग पश्चाताप करने लगे और सब लोग भरत के जय जयकार करने लगे। सभी तीर्थों के जल को एकत्र किए, सारे तीर्थों के जल को एकत्र करके अभिषेक के सभी सामग्री तैयार करके राम जी को मनाने के लिए पूरे अयोध्या के सेना के साथ में भरत लाल जी चलने लगे। गुरु महाराज वशिष्ठ रथ में आरूढ़ हैं, माताएं रथ में आरूढ़ हैं। भरत लाल जी रथ में नहीं बैठे। भरत लाल जी बोले भैया पैदल गए हैं तो मैं कैसे रथ में जा सकता हूँ। भरत लाल जी पैदल ही भरत राम जी को मनाने के लिए चलने लगे। जाते जाते श्रृंगवेरपुर के सामने पहुंचे। श्रृंगवेरपुर के निषादों को पता चला कि भरत लाल पूरे लेकर के राम के पास जा रहे हैं। निषादों के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। भ्रम की स्थिति अब आदमी के मन में सोच तो कुछ भी सोच सकता है। इसीलिए कई बार क्या होता है श्रोता समाज, मेरी इस बात को आप सभी लोग विशेष ध्यान से समझना, जो आंख में दिखता है वो भी सत्य नहीं होता। कभी भी किसी के बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई बात को आप सुन लिए, कोई अफवाह उड़ गया, उस अफवाह को सुन लिए तो आप तब तक विश्वास मत करो जब तक कि आप उस चीज के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते। किसी के कुछ बोलने में उसको मत मान लो। कौआ कान को लेके भाग गया तो उस कौआ के पीछे मत भागो, छू के देखो कान है कि नहीं है, क्योंकि ये हमारे मन में कुभाव उत्पन्न कर देता है, विकार उत्पन्न कर देता है। सत्य को पहले पूर्ण रूप से जानो, समझो, परखो, किसी के बातों में मत आओ। क्योंकि संसार तो इतना, कलयुग का माया इतना प्रबल है, कलयुग का प्रभाव इतना प्रबल है, भाई भाई को लड़ा देंगे, बाप बेटा के लिए मन में कुभाव पैदा कर देंगे, पति और पत्नी के बीच में मन में दरार पैदा कर देंगे। तो किसी भी रिश्ते में सबसे मुख्य चीज है विश्वास। आपको किसी भी रिश्ते को निभाओ, चाहे माता और पुत्र का संबंध हो, पिता और पुत्र का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, पति और पत्नी का संबंध हो, संसार गुरु और शिष्य का संबंध हो, कोई भी रिश्ता हो, सबसे मुख्य चीज है विश्वास। सभी रिश्तों का आधार मुख्य है विश्वास होना चाहिए। क्योंकि कान में सुना हुआ बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता। कई बार तो आंख में जो दिखता है वो भी सत्य नहीं होता, भ्रम हो जाता है हमको। जैसे कि उदाहरण आपको बताऊं, गर्मी महीना भी आने वाला है, शुरू भी हो रहा है। गर्मी में आप देखना जब डामर रोड में चलते रहते हो तो रोड जब एकदम चिकना रहता है तो रोड में ऐसे दिखता है जैसे पानी है, ठीक है। लेकिन जब आप सामने जाते हो तो पानी नहीं रहता, दिखता है पानी है लेकिन सामने जाओ तो पानी नहीं रहता, यानी आंख भी धोखा दे रहा है। तो आंख में जो दिख रहा है वो भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता। सामने महसूस करो उसको, सत्य क्या है, ठीक है। तो भरत के सेना को आते देख के निषादों के मन में भी, अब मनुष्य है मन में तो भाव आएगा ही, निषादों के मन में भाव आ गया। पूरे सेना लेके जा रहे हैं, मतलब कहीं राम को मारने तो नहीं जा रहा है भरत। लगता है कि भरत के अंदर में राज मद हो गया। भरत लाल जी ये मन में विचार कर रहे हैं कि राम 14 वर्ष वनवास से आने के बाद फिर राजगद्दी का मांग करेंगे, तो 14 वर्ष वनवास से वापस आए ही नहीं, जंगल में अकेले हैं, निसहाय हैं, तो इसको जंगल में मार देता हूं। इस प्रकार विचार को लेकर के भरत लाल राम को मारने के लिए वनवास जा रहे हैं पूरे सेना लेकर के। तब तो सेना लेकर रहे हैं, ऐसे मन में कुभाव आ गया निषादों के मन में। तो सारे निषाद भाई लोग कहते हैं कि भाइयों आज हमारे जीवन में एक बहुत अमूल्य क्षण आया है, राम के सेवा करने के लिए हमको प्राण भी क्यों न त्यागना पड़े, हम भरत के सेना को गंगा पार होने नहीं देंगे। क्योंकि राम जी अभी चित्रकूट में हैं और चित्रकूट जाने के लिए भरत को गंगा पार करना पड़ेगा, केवटों का सहायता लेना पड़ेगा, नाव में बैठना पड़ेगा। एक काम करेंगे, सारे अयोध्या वासियों को नाव में बिठा देंगे और हम तो नाव चलाने में एक्सपर्ट हैं, हम नाव को पलटा देंगे। भले नाव पलटाते पलटाते हम भी मर जाएंगे लेकिन पूरे अयोध्या वासी को भी मार देंगे, किसी को उस पार जाने नहीं देंगे। क्योंकि राम के सेवा करते हुए प्राण त्याग देना कोई छोटा मोटा सौभाग्य नहीं है। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। युद्ध में युद्ध करते करते मर गए, राम के काम करते हुए मर गए, या गंगा के किनारे मर गए तो हमको सीधा
सदगति प्राप्त हो जाता है तो हम तो गंगा किनारे मरेंगे, साथ में राम के काज करते हुए मरेंगे, दूसरा युद्ध करते मरेंगे। ये तीनों संयोग हमारे जीवन में आएगा। सब लोग आपस में से बात कर ही रहे थे कि अचानक वहां पर एक सियान व्यक्ति था, एक बुजुर्ग व्यक्ति था। अचानक वो बुजुर्ग व्यक्ति चीखता है। जैसे चीखता है तो सब लोग कहे, हाँ, भरत राम को मारने नहीं, भरत राम मनावन जाही। भरत तो राम को मनाने जा रहा है। क्यों जा रहा है? मनाने जा रहा है। क्योंकि जब हम किसी विषय में इंपॉर्टेंट बात करते रहें और अचानक वहां पर यदि कोई व्यक्ति छींक देता है, यानी वो शुभ का शगुन है, वो शगुन है, यानी कुछ अच्छा बात है, वो काम सफल होने वाला है, तब अचानक उस बीच में छींक आता है, इससे शगुन माना जाता है शगुन विचार में। तो जब बुजुर्ग छींका, बोले भरत राम को मारने नहीं, भरत राम को मनाने जा रहा है। उसके बाद भरतलाल के पूरे सेना सहित भरतलाल जी पहुंचे चित्रकूट गंगा के किनारे। कहाँ? श्रृंगवेरपुर। गुहराज निषाद के साथ मिलन हुआ। निषाद राज अपना परिचय दिए कि मैं राम का मित्र हूँ, आपके भाई मुझे मित्र कह के गला लगाए हैं। जैसे भरतलाल सुना, निषाद राज को भगवान गला लगा करके मित्र कहे हैं। भरतलाल जी के सरलता को देखो, उनके नम्रता को देखो कि भरतलाल जी उनके छूने लगे। निषाद राज उठा लिए, उनको गले लगाए, बोले आप इतने बड़े राजकुमार हैं, बोले आप भैया के चरणों में प्रेम कर बैठे, राम भक्त हैं। नम्रता हमारे अंदर होना चाहिए श्रोता समाज, क्योंकि झुकना इंसान की शान होता है, अकड़ मुर्दे की पहचान होता है। ठीक है, हमारे अंदर नम्रता, हम कितने भी बड़े विद्वान बन जाएं, हम कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाएं, वो एक ठो दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आप 4 वेद का ज्ञान रख लिए, 6 शास्त्र का ज्ञान रख लिया, 18 पुराण कंठस्थ कर लिए, वेद शास्त्र, अच्छा संस्कृत बोल लेते हो और अच्छे पद में हो, अच्छे पावर में हो, अच्छे पैसा वाले हो, इससे मतलब थोड़ी है आप कितने बड़े हो। आप कितने बड़े हो ये तब पता चलेगा जब आपके साथ में बैठने वाले को मैं छोटा हूं महसूस न हो। आप किसी के साथ बैठ रहे हो तो उसको अपने आप में नहीं लगना चाहिए कि अरे ये इतना बड़ा आदमी, मैं छोटा मोटा आदमी। आपके साथ बैठे हुए सारे व्यक्ति को अपने आप में प्रेम, आप बैठो तो माहौल बन जाए। आपके साथ रहने वालों को अपने आप में अटपटा न लगे कि ये इतना बड़ा आदमी है, इसके साथ सहजता, इतना सरलता होना चाहिए, इतना नम्रता होना चाहिए। क्योंकि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। जो वृक्ष जितना ज्यादा फल से लदा रहता है वो वृक्ष उतना झुकता है, उतना सरल रहता है, उतना सहज रहता है। सूखा पेड़ थोड़ी झुकता है, वो तो अकड़े रहेगा। तो नम्रता ही उसके ज्ञान का परिचय देता है कि वो जो जितना नम्रवान है वो उतना ज्ञानवान है, वो उतना विवेकवान है। भरतलाल जी सब लोगों से मिले, सहजता से पूरे अयोध्यावासी मिले। भरतलाल जी सारे घटना को बताया कि भैया हम राम जी को मनाने जा रहे हैं, उनके अभिषेक करने जा रहे हैं। सारे निषाद लोग प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सबको गंगा वहाँ पे जे सब लोग विश्राम के जलपान किए। भरतलाल जी को उस स्थान को दिखाया गया जिस स्थान में रघुनाथ जी सिस्पा वृक्ष के नीचे कूस के बिछौना में राम जी सोए हुए थे। भरतलाल जी उसको देख के और विलाप किए, संताप किए। फिर सब लोग पहुंचे कहाँ? गंगा पार चित्रकूट जाने। गंगा जी में पूजा भी किए थे भरतलाल जी, माँ गंगा के, और पूजा करके माँ गंगा से भरतलाल जी वरदान मांगे हैं। क्या वरदान मांगे हैं? अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरतलाल जी गंगा जी में 4 चीज का त्याग किए हैं। क्या क्या चीज? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ना तो मुझे पैसा चाहिए अर्थ, ना तो मैं कोई धर्म चाहता हूं, ना मेरे अंदर में कोई कामना है, और ना मैं मोक्ष चाहता हूं। मेरे को बस राम जी के चरण चाहिए, चरणों में प्रेम चाहिए। माँ गंगा से वरदान मांग करके भरतलाल जी चित्रकूट पहुंचे। उधर लखनलाल जी दूर से देखते हैं अयोध्या के सूर्यवंश के पताका को। लखनलाल के अंदर में भी भ्रम उत्पन्न हो गया। लखनलाल जी विचार करने लगे, कहीं भरत को तो राजमद हो गया, भरत पूरे सेना लेकर के क्यों आ रहा है चित्रकूट की ओर। भरतलाल को ये लग रहा है कि राम जंगल में अकेला है तो राम को मार दूंगा, ऐसा लग रहा है। लखनलाल जी क्रोध वीर रस से वो तो प्रोत थे। लखनलाल जी क्रोध में आए, रघुनाथ जी से कहने लगे, भैया, बोले भरत को राजमद हो गया है भैया, भरत आपको अकेला असहाय जान करके वध करने के लिए पूरी सेना लेके आक्रमण कर रहा है भैया। भरत को शायद ये मालूम नहीं है भैया कि आपके साथ लखनलाल है।
आज यदि भरत लाल को बचाने के लिए 100 शंकर भी उसके रक्षा करने उसके सामने खड़े हो जाए तो भी आज मैं भरत लाल को उचित दंड दूंगा। भरत लाल को आज बताऊंगा कि युद्ध क्या होता है। लक्ष्मण के होते हुए राम तक कोई पहुंच नहीं सकते भैया। आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में शब्द था, लखन तुम्हारी वीरता, तुम्हारे शौर्य, तुम्हारे पराक्रम में कोई संदेह नहीं है, किंतु भरत राम को मारने नहीं, भरत राम मनावन जाए। भरत राम को मनाने जा रहा है। राम जी लक्ष्मण को समझाया, बोले लक्ष्मण इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं हमेशा क्रोध उचित नहीं है, हमेशा क्रोध उचित नहीं है। तुम्हारे वीरता में कोई संदेह नहीं है भाई, किंतु भरत को राजमद नहीं हो सकता। भरत को ये अयोध्या का राजगद्दी क्या भाई, भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु महेश के आसन में बिठा दो तो भी भरत को घमंड नहीं होगा। वो उतना सरल है, उतना सहज है, राजमत कैसे हो सकता है। भरत के लिए अपने मन में कभी संदेह मत लाना। लखनलाल पश्चाताप करने लगे और लखनलाल राम जी बात ही कर ही रहे थे कि अचानक भरतलाल जी आ गए। भरतलाल लखनलाल जी राम जी को, लखनलाल जी पहले देखे भरतलाल को, लेकिन लखनलाल जी राम जी को बता नहीं पा रहे हैं कि भैया भरत आ गए हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि वो सेवक हैं और स्वामी उनके साथ कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, और जब मालिक हमको कुछ बता रहे हैं तो मालिक के बात को काट के मैं अपने बात को कैसे बोलूं। ना भरतलाल जी के पैर छूने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। कौन? लखनलाल। क्यों? क्योंकि मालिक के साथ बात कर रहे हैं, अपने स्वामी के साथ बात कर रहे हैं। जैसे रघुनाथ जी के वार्तालाप पूर्ण हुआ तब भरत लखनलाल जी कहे, बोले भैया भरत, जैसे राम जी देखे भरत, राम जी दौड़ पड़े भरत से मिलने के लिए। दौड़ते समय राम जी के कंधे का पटका जो था वो गिर गए, राम जी के हाथ से धनुष गिर गए, राम जी के हाथ से बाण भी गिर गए, राम जी के तुणीर, तुणीर मतलब जहां बाण रखते हैं वो भी गिर गए। 4 चीज गिर गया राम जी का। क्यों 4 चीज गिर गया? क्योंकि भरतलाल जी भी राम जी से मिलने के लिए 4 चीज छोड़ के आए हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि। इसलिए राम जी भी उनसे मिलने के लिए 4 चीजों के त्याग करके जा रहे हैं। मैं अपने कथाओं में बोला करता हूं, आप भगवान के मार्ग में चलोगे, भगवान के लिए एक पुष्प भी आप समर्पित करोगे ना श्रोता समाज, भगवान उसका भी एहसान, उसका भी बदला आपको चुकाते हैं। क्योंकि नमक हरामी जो है वो इंसान लोग करते हैं, भगवान नहीं करते। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ, जो मेरे लिए कुछ करता है मैं उसके लिए कुछ करता हूँ, और जिसके पास मुझे याद करने का समय नहीं है मेरे पास भी उसको याद करने का समय नहीं है। ये यथम मम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं भी उसी भाव से ही उसका भजन करता हूँ। भक्त मुझे मैं तो भक्तों के इशारे में नाचता हूँ। भगवान कहते हैं, बोले नाना भांते नचाया भक्तों ने मुझे, नाना भांते। भक्त मुझे जैसे नचाता है मैं भक्त के इशारे में नाचता हूँ। कभी अपने भक्त के घर में बर्तन धोने चले जाता हूँ, आए हैं भगवान, पग धोऊं, पैर धोने लग जाते हैं। कभी भगवान अपने भक्त के, सुदामा के, वेदव्यास जी के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के, पग धोऊं रथ हाँकूं, अपने भक्त के रथ भी चला लेते हैं, नौकर का भी काम कर लेते हैं। पग धोऊं, अर्जुन के रथ चलाए थे, पग धोऊं रथ हाँकूं, मांजू बासन छीन छवाऊं। नामदेव जी के कुटिया छाने चले गए थे, मांजू बासन छीन छवाऊं। भक्त कहे सो करूं निरंतर, भक्त कहे सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यस् स्वतंत्र यद द्विज। मैं सदैव भक्तों के अधीन। इसलिए तो गोपी लोगों के इशारे में नाचते थे भगवान। सारे संसार सत्संग के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। वृद्ध माता को देख के याद आया, सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संग जो है वो बड़ा दुर्लभ चीज है श्रोता समाज, ठीक है। और निमिष दंड भरिए कहीं बारा। सत्संग का आनंद क्या होता है ये तो वो समझे जो सत्संग में रंग चुका है, ठीक है। अब आप वो वृद्ध माता को देखो कथा में, वो खड़े भी हो पाने की स्थिति में नहीं है, इतने वृद्ध हैं वो, खड़े हो पाने की भी स्थिति में नहीं है, लेकिन सत्संग का प्रभाव देखो, वो नाच रही है। एक बार वो वृद्ध माता के लिए सभी लोग जोरदार ताली। वो खड़े हो पाने की भी स्थिति नहीं है, लेकिन भजन प्रभाव, ये भजन का प्रभाव है।
ठीक है, उसको खड़े होकर नाचने में भजन मजबूर कर दिया। ये आनंद भगवान के सत्संग का प्रभाव, ये भजन का प्रभाव। हाँ, क्या बता रहा था मैं आपको? कल के कथा में आप लोगों को विस्तार से बताया हूँ। अयोध्या कांड की चौपाई है। जग पे खम तुम देख नहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने इशारे में नचाते हैं भगवान, जो माया सब जगह ही नचावा, लेकिन वही भगवान गोपियों के इशारे में थोड़े से माखन और थोड़े से मिश्री के लालच में खुद नाचते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं गोविंद दामोदर माधवेति स्तोत्रम में, रामानुजम वीक्षण के लीलो हम गोपी गृहत्वा नवनीत गोलम मां बालकम बालकम माजुवाह गोविंद दामोदर माधवेति। थोड़े से माखन और थोड़े से मिश्री में गोपी लोग जैसे बोलते थे वैसे करते थे भगवान। थी 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 नृत्य 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 बल रामानुज नृत्य नृत्य ताल बले न हरि न नर्त। गोपियों के इशारा में नाचते थे भगवान। थोड़े से माखन दिखा के, थोड़े से मिश्री दिखा के भगवान को नचाते थे। क्यों? क्योंकि बात वह माखन और मिश्री का नहीं था, बात था प्रेम का। प्रेमा तुष्यति केवलम नचर भक्तिर गुणैर प्रिय माधवा। भगवान को चाहिए केवल मात्र प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेमा तुष्यति केवलम नचर भक्तिर गुणैर प्रिय माधवा। विज्ञ स्नेही स्वजन श्रोता समाज, यहाँ पर रघुनाथ जी दौड़ते हुए आया भरतलाल जी से मिलने के लिए। चार चीज रघुनाथ जी भी छोड़ दिए। रघुनाथ जी के पट कहीं गिर गया, धनुष कहीं गिर गया, निशंग कहीं गिर गया, बाण कहीं गिर गए। रघुनाथ जी भरतलाल जी को गले से लगाए। भरतलाल जी भगवान के पैरों के नीचे गिर गए। पाही कही पाही गोसाई भूतल पर्यों लकुट की नाई। रघुनाथ जी भरतलाल को उठाए। शत्रुघ्न लला से रघुनाथ जी मिले, लखनलाल जी भरत से मिले, शत्रुघ्न से मिले, माताओं से मिले, गुरु महाराज वशिष्ठ से मिले, सभी से मिले। सभी को रघुनाथ जी अभिवादन किए। वहाँ पे सब लोग विश्राम किए। उधर महाराज जनक को भी भ्रम हो गया था। जनक को भी ये लग रहा था ये भरत पूरी सेना लेकर राम के पास क्यों जा रहा है, कहीं राम को मारने वारने तो नहीं जा रहा है। तो महाराज जनक भी पूरे सेना लेकर राम के सुरक्षा के लिए वहां चित्रकूट पहुंचे हुए थे। लेकिन राम और भरत के मिलन देख के महाराज जनक के भी आंखों में आंसू आ गए। महाराज जनक भी आए। जनक के साथ भी रघुनाथ जी के मिलन हुआ। उसके बाद कंदमूल फल खाए, विश्राम किए, रात्रि विश्राम हुआ, भगवत चर्चा करते हुए सत्संग करते हुए विश्राम हुआ। दूसरे दिन उठे सभी लोग, शौचादि क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान ध्यान आदि किए। स्नान आदि करने के बाद फिर कंदमूल फल खाए और सुंदर सभा लगा। सभा लगने के बाद राम जी हाथ जोड़ करके गुरु महाराज वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव आप सबका यहाँ आना कैसे हुआ गुरुदेव? गुरु महाराज कहने लगे, राम भरत तुम्हारे राज्याभिषेक करना चाहता है और तुमको अयोध्या लेने वापस आए। और हम सारे अयोध्यावासी भी यही चाहते हैं कि आप चलो राम, और चल करके अयोध्या के आसन को आप बैठिए। राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव पिताजी मुझे वनवास दिए हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि मैं वापस जा करके अयोध्या के आसन में बैठ गया तो सारा संसार इतिहास कहेगा गुरुदेव कि बाप के मरने के बाद बाप के वचन को बेटा तोड़ दिया। इधर बाप के मरते देरी था, बेटा ने पिता ने प्राण छोड़ा, बेटा ने प्रण तोड़ा। पिताजी के ऊपर उंगली उठ जाएगा, सूर्यवंश की कीर्ति के ऊपर उंगली उठ जाएगा। आयोजक परिवार से अनुरोध है, बेटा समिति वाले जो युवा साथी लोग हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो पीछे के पर्दा खोल दो, इधर के पर्दा खोल दो, ताकि सब लोग बैठें, सब लोग को बैठने में कोई तकलीफ ना हो। सारे युवा साथी ध्यान देंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र के। हाँ, आइए कथा प्रसंग में। तो विज्ञ स्नेही स्वजन यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहे कि भरद्वाज जी, रघुनाथ जी सब लोगों से बोले कि पिताजी के वचन को मैं नहीं तोड़ सकता, सूर्यवंश की कीर्ति के ऊपर उंगली उठ जाएगा। तो भरतलाल बोले, भैया मैं आपके बिना कैसे वापस जाऊं भैया। रघुनाथ जी बोले, जाना तुम्हारा धर्म है भरत, मैं और लखन तो यहाँ वनवास में हैं। अयोध्या में यदि तुम नहीं रहोगे तो अयोध्या में कोई शत्रु आक्रमण कर दिया, कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? हमारे पूर्वजों का वो धरोहर है लखन भरत, तुमको जा करके पिताजी के आदेश पालन करके तुम स्वयं राज सिंहासन में बैठो। भरतलाल बोले, आसन में तो मैं नहीं बैठ सकता भैया, आप एक काम करो, अपनी चरण पादुका मेरे को दे दो, मैं चरण पादुका को लेकर राज सिंहासन में रखूंगा भैया। चरण पादुका को रोज पूजा करूंगा, वहां आपका पादुका निवास करेगा। और मैं आपको अयोध्या की चिंता है ना भैया, मैं बिना राजा बने भी अयोध्या को सुरक्षित रख सकता हूं। आपको भरत के बाहुबल पे, भरत के बुद्धि पे भरोसा है ना। मैं अयोध्या, आप जैसे अयोध्या को छोड़ के आए हैं, 14 वर्ष बाद जब आप आएंगे तो वैसे ही आपको अयोध्या, मैं अयोध्या को इतना सुरक्षित रखूंगा। लेकिन आप अपना पादुका मेरे को दे दो प्रभु। लेकिन एक बात और भी है भैया, मैं 14 वर्ष तक आपके इंतजार करूंगा,
लेकिन 14 वर्ष बीत के एक दिन भी ऊपर हुआ तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा भैया आपके वियोग में। 14 वर्ष तक मैं भी नहीं मरूंगा, लेकिन 14 वर्ष बीत के एक दिन भी ऊपर हुआ तो मैं भी अपने प्राण का त्याग कर दूंगा भैया। क्या भ्रातृत्व प्रेम। तब फिर भगवान प्रभु करी कृपा पावरी दिन्ही सादर भरत शीस धरि लेन्ही। भगवान कृपा करके चरण पादुका भरत को प्रदान किए। भरत लाल जी चरण पादुका को सिर में रखे और अयोध्या के लिए वापस लौट चले। रघुनाथ जी के पादुका को लेकर के वापस आए। वापस आने के बाद राज सिंहासन में रखे, उनका सुंदर पूजा उपचार किए। उपचार करने के बाद भरतलाल जी अयोध्या से 14 किलोमीटर दूर में जमीन में गड्ढा खोद करके घास फूस के कुटिया बना करके वहां निवास करने लगे। नंदी ग्राम करी परन कुटीरा, नंदी ग्राम में निवास करने लगे। और नंदी ग्राम में निवास करते हुए भरतलाल जी वहां पर एक तपस्वी के समान, एक तपस्वी का जीवन कैसा होता है उसी प्रकार भरतलाल जी जीवन यापन करने लगे। तपस्वी के भांति भरतलाल जी भी जटावल्कल धारण किए, वनवासी वेश धारण किए, अन्न का त्याग कर दिए, कंद मूल फल खाते हुए एक माला लेकर के दिन और रात केवल राम 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 जप करते हुए, राम के इंतजार करते हुए भरतलाल जी वहां पर निवास करने लगे। चहुं ओर से अयोध्या को सुरक्षा देने लगे। क्या त्याग, क्या कुर्बानी, क्या बलिदानी भरतलाल जी के। अयोध्या के धन को देख करके धन दल जाही, कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। कुबेर के खजाना से भी ज्यादा धन था अयोध्या के पास, अयोध्या में। लेकिन महाराज भरत का चरित्र को आप विचार करो। अयोध्या जैसे राज सिंहासन उसको मिल गया, अयोध्या का राजकोष उसको मिल गया, चक्रवर्ती सम्राट बनने का पद मिल गया, लेकिन उसको जैसे कोई व्यक्ति उल्टी को त्याग देता है उसी प्रकार भरतलाल जी अयोध्या के राज सिंहासन और राज वैभव का त्याग कर दिए केवल मात्र राम के लिए, केवल मात्र प्रेम के लिए, केवल मात्र अपने आराध्य के लिए। बोले जिसमें राम नहीं है उसमें यह सारा सुख व्यर्थ है। त्याग एक मूर्तिमान स्वरूप, भ्रातृत्व प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप। इसीलिए तुलसीदास जी भरतलाल जी के प्रसंग में लिखते हैं कि भरत महामहिमा जल राशि मुनि मति ठाड़ रही अवलासी। भरतलाल जी के चरित्र को देख करके, उनके आचरण को देख करके, उनके कर्तव्य परायणता को देख करके, उनके निष्ठा को देख करके, उनके गुरु भक्ति को देख करके, उनके देश प्रेम को देख करके तो स्वयं उनके गुरु का दिमाग काम नहीं करता था। बोले ऐसा भी कोई हो सकता है। मुनि मति ठाड़ रही अवलासी। इस प्रकार भरतलाल जी के चरित्र को विश्राम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड को विश्राम दिए। अरण्य कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी भरतलाल जी के पुण्य प्रताप को, उनके त्याग को, उनके भ्रातृत्व प्रेम को जय जयकार करने लगे। भरतलाल जी के यत्र तत्र सर्वत्र बड़ाई होने लगा। और यहाँ अरण्य कांड शुरुआत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक दिन की बात है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाई। अबल सीता ही पहिरा, अबोले सीता ही पहिरा, ए पुनि सादर बैठे फटे कसिला पर सुंदर। एक दिन की बात है। वनवास काल में प्रतिदिन, मैं आप लोगों को शुरू दिन कथा बता रहा था तो एक बात बोला था, याद करो। रामचरितमानस में जहां पर भी एक बार शब्द आया है वहां से कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ है, कोई विशेष कथा शुरू हुआ है। यहाँ पे फिर एक बार शब्द आया, एक बार चुनी कुसुम सुहाई। यहाँ से फिर एक राम कथा का नया मोड़, या फिर भूभार हरण की लीला आरंभ कर रहे हैं यहाँ से रघुनाथ जी। आप लोगों को एक बात बताऊं, अयोध्या कांड तक के जितने लीला था वो सब राम जी किए हैं, और अरण्य कांड से जो भी लीला हुआ है वो राम जी नहीं किए हैं, वो स्वयं माता आदि शक्ति सीता की है। ये सीता हरण के जो भी कथा था, वैदेही हरण के, वो भी सीता जी की लीला थी। माता सीता स्वयं बोली है, अयोध्या कांड तक के सारे लीला राम जी किए हैं। और अयोध्या के बाद एक बार चुनी कुसुम सुहाई वाले कथा से सारे लीला जो भी हुआ है वो माता जानकी का लीला था, आदि शक्ति की लीला था, योग माया का लीला था, सर्वेश्वरी की लीला था। क्योंकि सीता कौन है? स्वयं आदि शक्ति है, जगत जननी है, जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की आदि शक्ति है। यन माया वसवर्ति ब्रह्मादि देवासुरा उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेय करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति और विनाश करने वाली है, सारे संसार का सृजन करने वाली है, पालन करने वाली है, संहार करने वाली आदि शक्ति जगत जननी है, जनक सुता जग जननी जानकी साकेताधीश्वरी। रघुनाथ जी की दिव्य शक्ति है कौन? माता सीता। तो एक बार चुनी कुसुम सुहाई। वनवास काल में प्रतिदिन क्या कार्य होता था? माता सीता सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करती थी, और सुंदर सुंदर पुष्पों के चयन कर करके उस पुष्पों के माला बना करके राम जी को सुंदर पहनाती थी। कौन? माता सीता। प्रतिदिन माता का क्रिया था।
लेकिन आज बात विपरीत है, आज बात उल्टा है। आज सुंदर सुंदर पुष्पों के चयन करके राम जी माता सीता को माल्यार्पण कर रहे हैं, राम जी माता सीता को माला पहना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब राम जी वनवास काल में माता पार्वती के 7 प्रश्न में एक प्रश्न ये था, बालकांड में आप लोगों को बताया था। क्या प्रश्न था? बनवसी किन्हे चरिता पारा, वनवास में रहते हुए रघुनाथ जी कौन कौन से लीला किए उसको भी बताओ महादेव। अब महादेव बनवसी किन्हे चरिता पारा ये वाले प्रश्न के उत्तर देने लगे। तो रघुनाथ जी सुंदर पुष्पों के चयन करके सीता जी को पहनाए, इसलिए पहनाए क्योंकि अब यहाँ से भगवान भूभार हरण के लीला आरंभ करने वाले हैं। जिस उद्देश्य से राम जी जन्म लिए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हैं। परित्राणाय साधुनाम विना चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा। वो जिस उद्देश्य से जन्म लिए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवती भगवत गीता। जब जब होई धर्म की हानि, रामचरितमानस। इत्यं यदा यदा बाधा दानवत्था भविष्यति तदा तदा अतर्याहि करिष्याम करि संशय। मार्कंडेय पुराण देवी सप्तशती। यदा यदो वृत्तिश्च वक्षयो वृद्धिश्च पावनम तदा भगवान में सम्मात्मानं सृजते हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण। तो इसीलिए भगवान अपने उस कार्य को संपादित करने के लिए, क्योंकि अब भूभार हरण करने वाले हैं, असुरों का संहार करने वाले हैं, तो राम जी को शक्ति की आवश्यकता है। तो ये राम का एक प्रकार से शक्ति पूजा है, क्योंकि सीता कौन है? स्वयं आदि शक्ति है। पत्नी हमारी शक्ति होती है श्रोता समाज। पत्नी केवल भोग पत्नी नहीं है, केवल भोग विलास करने के लिए नहीं होता। पत्नी का नाम भोग पत्नी नहीं है, उसका नाम है धर्म पत्नी। जब हमारे ऊपर आप लोग अनुभव करना, पत्नी एक समय में बहन की भूमिका निभाती है। पत्नी जब समय आता है तो बेटी की भी भूमिका निभाती है। जब समय आता है तो पत्नी माँ की भी भूमिका निभाती है। जब आप बूढ़े हो जाते हो, खाट में पड़े रहते हो, खाट में मलमूत्र का त्याग करते रहते हो, उस समय आपके मलमूत्र साफ कौन करती है? आपके पत्नी करती है। आपको भोजन कौन करवाती है? आपके पत्नी करवाती है। यही सब बचपना में कौन की थी? माँ की थी। एक माँ के कर्तव्य को वृद्ध काल में पत्नी संपादित करती है। जब पति दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो मित्र बन करके उसको सहारा देती है। जिस समय बहन के कर्तव्य रहता है, बहन बन करके बहन की भूमिका निभाती है। जिस समय बेटी के कर्तव्य निभाना रहता है, बेटी बन करके बेटी के कर्तव्य निभाती है। जिस समय माँ के कर्तव्य निभाना रहता है, माँ बन करके माँ के कर्तव्य निभाती है। पत्नी को कभी साधारण नहीं मानना चाहिए श्रोता समाज। पत्नी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और नारी जगत का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी जगत जो है वो प्रकृति का श्रृंगार है। नारी जगत जो है वो तो हर नारी, कोई नारी साधारण नहीं हो सकती। हर नारी भगवती राधा के अंश हैं। आदि शक्ति माँ जगत जननी पार्वती के अंश हैं। सभी शक्ति हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में सारे देवी देवता निवास करते हैं। और बताया जाता है कि जिस घर में यदि किसी नारी के आंख से आंसू बहता है, जिसके घर में यदि कोई नारी दुखी हो गई और उसके आंख से यदि आंसू बहता है, उसके घर में कितने भी देवी देवता की मूर्ति रख करके पूजा पाठ करते रहे, उसके घर से सारे देवी देवता विलुप्त हो जाते हैं। उसके घर में दरिद्रता समावेश हो जाता है, उसके घर में अकाल मृत्यु होते हैं, उसके घर के लोग रोगी हो जाते हैं। जिस घर में नारी अपमानित होती है, जिस घर में नारी की आंख से आंसू बहता है, जिस घर में नारी दुखी होती है, क्योंकि नारी का सदैव सम्मान होना चाहिए। नारी सदैव सम्माननीय, नारी सदैव आदरणीय है। तो यहाँ राम जी भी संसार को शिक्षा दे रहे हैं। देखो पत्नी का भी कैसे सम्मान होना चाहिए। हमारे ग्रंथ में हमेशा सम्मान दिया गया है नारियों का। देखो यहाँ पे राम जी सम्मान दे रहे हैं, और राम कथा शुरू हुआ था वहां स्वयं महादेव भी सम्मान दिए हैं। महादेव कैसे सम्मान दिए हैं? राम कथा शुरू करने से पहले पार्वती शुभ अवसर जानी गई शंभु पहमातु भवानी। जैसे अपने सामने पत्नी को आए देखे तो भगवान महादेव क्या किए? जानी प्रिया आदर अति किन्हा। अपने प्रिया को अपने सामने आए देख करके आदर किए। थोड़ा बहुत भी आदर नहीं, आदर अति किन्हा, अति आदर किए। और बाम भाग हर आसन दिन्हा, अपने बाम भाग में बड़े प्रेम से माता पार्वती को बिठाए। यानी देखो पत्नी का कितना आदर दे रहे हैं, पत्नी को कितना सम्मान दे रहे हैं भगवान महादेव। तो संसार के सारे पुरुष वर्ग को शिक्षा दे रहे हैं कि पत्नी का आदर कैसे होना चाहिए, पत्नी का सम्मान कैसे होना। राम जी भी दे रहे हैं, भगवान शंकर भी दे रहे हैं, क्योंकि पत्नी स्वयं शक्ति है। नारी जगत स्वयं शक्ति है। बेटी का सदैव सम्मान करो श्रोता समाज। और बेटी का तो सम्मान हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को एक बात बताऊं, बेटी तकदीर से मिलता है। आज भले बेटी जन्म देना लोग बोझ समझते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं, लेकिन बेटी जन्म देना कोई छोटा मोटा बात नहीं है श्रोता समाज। हर व्यक्ति के तकदीर में बेटी नहीं होता। भगवान बेटी उसी को देते हैं जो व्यक्ति उसका पालन पोषण कर सके। ठीक है, बेटी
कीमत से नहीं, किस्मत से मिलती है। हमारा तकदीर हो तभी मिलती है। और जिस व्यक्ति के विवाह होने के बाद पहला संतान यदि बेटी होता है ना श्रोता समाज, जैसे हमारा विवाह हुआ, विवाह होने के बाद यदि पहला संतान बेटी हुई है तो पिता कभी दरिद्र नहीं होता। बेटी स्वयं लक्ष्मी है। जिस दिन बेटी का जन्म होता है उस दिन से हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। और हमारे शास्त्रों में तो बताए हैं, अष्टवर्षे कन्या मंगला गौरी भवे। 8 साल तक के तो सभी छोटे बच्ची कभी भी छोटे बच्चियों से पैर नहीं पड़वाना चाहिए। जो छोटे बच्चे और खास करके ऐसे तो कुंवारी कन्या से ही चरण नहीं पड़वाना चाहिए, क्योंकि कुंवारी कन्या स्वयं शक्ति है। लेकिन विशेष करके इस बात को ध्यान देना कि 8 से 9 वर्ष तक के कन्या से बिल्कुल पैर न पड़वाएं, क्योंकि 8 साल तक के कन्या को अष्टवर्षे कन्या मंगला गौरी भवे। 8 साल तक के सारे कन्या को आदि शक्ति माना जाता है, जगत जननी माना जाता है। ऐसे नहीं कि मेरी बेटी है तो मेरे पैर पड़ेगी, बाप भी बेटी का पैर पड़ना चाहिए। आप बाप हो तो भी बेटी का पैर पड़ो, माँ हो तो भी बेटी के पैर पड़ो, भाई हो तो भी बेटी के पैर पड़ो, क्योंकि वो स्वयं आदि शक्ति है। और वो भी 8 वर्ष तक के 9 वर्ष तक के तो साक्षात जगत जननी है। सम्मान करो आप, ठीक है, करके देखो, फिर आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा आप स्वयं अनुभव करना। घर से निकलते समय यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, जाते समय अपने बेटी के चेहरा देख करके निकलो, एक बार उसके सिर में हाथ फेर के निकलो, आपका कार्य सफल हो जाएगा। कभी अनुभव करना अपने जीवन में, उसके पैर को चूमो, आपकी तकदीर चमक जाएगा। बेटी का सम्मान होना चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए। हमारे सदग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया है श्रोता समाज। वो तो कुछ कुरीति पैदा करने वाले, भ्रांति पैदा करने वाले लोग अनेक प्रकार से तोड़ मरोड़ करके नारी को हीन बता दिए, नारी जगत को निम्न बता दिए। ऐसा नहीं है, नारी जगत निम्न नहीं है, नारी महान है, नारी अबला नहीं शबला है, ठीक है। तो राम जी यहां शक्ति पूजा कर रहे हैं, ये राम की शक्ति पूजा। स्वयं अपने पत्नी को माला पहना रहे हैं भगवान, माता सीता को माल्यार्पण कर रहे हैं। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो राम जी के नाम के आगे ही मर्यादा शब्द लगता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। क्या सम्मान, नारी जगत का सम्मान किए, माता का सम्मान किए। क्यों? क्योंकि वो राम जी, यहाँ पर एक रहस्य है, राम जी जिसके साथ भिड़ने जा रहे हैं उसके ऊपर शिव कृपा है। यहाँ पे एक कारण ये भी है, राम जी जिसके ऊपर भिड़ने जा रहे हैं, जिससे लड़ने जा रहे हैं, उसके ऊपर शिव कृपा है। और जिसके ऊपर शिव कृपा है उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकते, क्योंकि जगत रिसाय राज की कहा वसाय, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और वो महाकाल के भक्त से लड़ने जा रहे हैं राम जी, ठीक है, उसका संहार करने जा रहे हैं। तो अब उसका कोई तो कमजोरी होना चाहिए। तो राम जी विचार के एक काम करता हूं, सीधा रावण को छोड़ो, रावण जिसके दम में उचकता है उसी के कमजोरी को पकड़ता हूं मैं। बोले राम जी, सबका कोई ना कोई कमजोरी होता है। बोले एक काम करता हूं मैं, भगवती को प्रसन्न करता हूं। बोले क्यों? क्योंकि यदि भगवती प्रसन्न हो गई, भगवती यदि मेरे सपोर्ट में खड़े हो गई तो महादेव को साइड कर ही लेगी भगवती। क्यों? क्योंकि भगवती क्रोध में आती है तो भगवान महादेव को भी उसको शांत करने के लिए पैर के नीचे सोना पड़ता है। आदि शक्ति है। सुर ललना तथे तथे, देखो यहाँ पे भी नारी के बड़ाई है, भगवती नारी ही तो है। सुरनाथ तथे तथे तथाभिनयत्तर नृत्यरते कृतक थक दोदड़ दाड़ ताल कुतुम लगान रते दुदुकुट दुदुकुट छन्द मृतध्वनि धीर मृदंग निराजयते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते। तो आदि शक्ति स्वयं जगत जननी जगदम्बा, ये सीता के बहाने, नारी के बहाने स्वयं आदि शक्ति के पूजा कर रहे हैं, क्योंकि नारी स्वयं है। तो आदि शक्ति को प्रसन्न कर रहे हैं, ताकि भगवती यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, और सीता स्वयं आदि शक्ति है, सीता स्वयं भगवती है, भगवती प्रसन्न हो जाए तो महादेव तो मजबूर हो ही जाएंगे, हैं? तो सीधा मैं भगवती को प्रसन्न करता हूं। ये राम की शक्ति पूजा है। तो राम शक्ति पूजा की। माता सीता को एक बार चुनी कुसुम सुहाई, एक बार की बात है। निज कर भूषण राम बनाई, शीत ही पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। स्फटिक शिला, आप लोग कभी जब चित्रकूट जाएंगे, चित्रकूट में देखना नदी के तट पर वह शिला भी है जिसमें रघुनाथ थे, वही स्फटिक शिला। तो वहां पे रघुनाथ जी बैठे हुए थे और सुंदर माला बना करके सीता जी को माल्यार्पण किए। माल्यार्पण करने के उपरांत रघुनाथ जी सीता जी के गोद में सो गए। प्रेम, दोनों प्रिया प्रेयसी का। रघुनाथ जी माता सीता के गोद में सोए थे और माता जानकी क्या की, अपने उंगलियों से रघुनाथ जी के बालों को खेल रही थी। और रघुनाथ जी नेत्र बंद करके लेटे हुए थे माता के गोद में, दिव्य प्रणय कर रहे थे। उसी समय सुरपति सुत धरे
वायस वेशा। सुरपति अर्थात देवराज इंद्र के जो पुत्र थे वह कौवा के रूप धारण किए और कौवा के रूप धारण करके सीता जी के चरणों में चोच का प्रहार किए। सीता चरण चोचहत, सीता जी के चरणों में चोच का प्रहार किए और चोच के प्रहार करके उड़ चले। अब खून निकलने लगे, रघुनाथ जी के शरीर में स्पर्श हुआ खून। रघुनाथ जी देखे माता जानकी के पैरों से कहां से खून आ रहा है। माता सीता से पूछे, बोले देवी खून कैसे? बोले प्रभु वो कौवा चोच मार के गए हैं। रघुनाथ जी उठाए और तृण उठा करके सीक धनुष सायक संघाना, रघुनाथ जी प्रहार किए। अब राम जी के हाथ से जो छूट गया वो राम बाण है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, रघुनाथ जी के अमोघ प्रचंड बाना चले। अब वो कौवा उड़ते उड़ते गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी बोले देखो भैया राम जी के बाण से मैं नहीं बचा सकता, बोले तेरे को बचाने आऊंगा तो मैं ही मर जाऊंगा, बोले हैं। भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर बोले राम जी के बाण से कोई नहीं बचा सकते। बोले इंद्र के पास गए, अपने बाप के पास, उसके बाप बोले बेटा तू गलत जगह भिड़ गया है, बोले तेरे बाप भी नहीं बचा सकता यहाँ। बोले अब वो यहाँ वहां जहां जाता था हर जगह ठोकर खाता था, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो तो राम का ही नहीं हुआ है, रामद्रोही। और इस संसार में रामद्रोही की रक्षा कोई नहीं कर सकते। तो अब वो यत्र तत्र भटकने लगे। अचानक नारद जी देख लिए उनको। नारद देखा विकल जयंता, नारद जी का स्वभाव क्या है? संत स्वभाव है। और संत का जो हृदय होता है वो संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान कोमल होता है। कोमल स्वभाव वाले, सहज स्वभाव वाले नारद जी जयंत को समझाया। बोले देख रहे जयंत, तू यहाँ वहां भटकेगा, तेरा उद्धार नहीं हो सकता। जिसके पैर पकड़ना है उसके पैर पकड़, तभी तेरा उद्धार होगा। नारद जी उसको समझाते हुए कहे राम जी के चरणों में स्थान मिल जाएगा तो अपने भी घर तुझे स्थान मिल जाएगा। तेरे पिता कर देंगे दुष्टता को तेरे क्षमा, तू जो क्षमादान प्रभु राम जी से पाएगा। राम के चरण धर भूल स्वीकार कर, राम अपनाएंगे तो जग अपनाएगा। रक्षमाम क्षम्यताम मन से जो कहेगा तो यही एक भाव क्षमा राम से दिलाएगा। राम जी के चरणों में रक्षमाम त्राहिमाम क्षमा मांग ले। तब फिर जयंत आए, रघुनाथ जी के चरणों में आ करके भगवान के पैरों में गिर गए। पाही पाही कही पाही गोसाई। राम जी बोले देखो भाई अब राम बाण छोड़ चुका हूं, उसको वापस तो नहीं ले सकता। जो चला गया वो तो चला गया, बाण को कैसे वापस लो। तो एक आंख को रघुनाथ जी फोड़ दिए कौवा के। एक नयन कर तजा भवानी, एक नेत्र फोड़ दिए। उस समय से कौवा प्रजाति का एक आंख ही नहीं है। आप लोग देखना कभी भी कोई कौवा किसी को देखता है तो ऐसे देखता है, ठीक है, क्योंकि एक आंख ही नहीं, एक ही आंख से देखता है। रघुनाथ जी पूरे एक नयन कर तजा भवानी। अब उसके बाद रघुनाथ जी उसको क्षमा याचना किया, अपने इंद्रलोक प्रस्थान किए। उसके बाद रघुनाथ जी माता सीता से भैया लखन से कहे भैया लखन अब हमको यहाँ निवास करते हुए बहुत समय बीत गया, अब यहाँ ज्यादा लोग भी आ रहे हैं और हमको क्या है अकेला रहना बड़ा प्रिय है, तो अब हम इस स्थान को छोड़ देते हैं। इस प्रकार विचार करके रघुनाथ जी चित्रकूट को छोड़ करके वहां से अब चलने लगे। जाते समय रघुनाथ जी पहुंचे अत्रि जी के आश्रम। अत्रि के आश्रम प्रभु जब गए, अत्रि के आश्रम प्रभु जब गए, देखी महामुनि हर्षित भयो। महामुनि अत्रि जी भगवान को देख के गदगद हो गए, प्रसन्न हुए। भगवान को सुंदर आसन में बिठाए और आसन में बिठा करके अत्रि जी भगवान को कंदमूल फल खिलाए। अत्रि जी जानते थे राम जी कौन है, कंदमूल फल खिलाए और भगवान रघुनाथ जी के प्रार्थना करते हुए अत्रि जी कहते हैं अरण्य कांड के बड़ा सुंदर छंद है। क्या प्रार्थना करते हैं? नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं कामिनाश्वधाम। निकाम श्याम सुंदरं भवम्भुनाथ मंदरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्बबाहु विक्रमं प्रभं प्रमेय वैभवं, निसङ्गचापशायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं, मुनीन्द्र संतरंजनम सुरार वृंद भंजनम। रघुनाथ जी के प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद राम जी वहां अत्रि जी के आश्रम में थोड़े निवास किए। रघुनाथ जी माता सीता से कहे एक काम करो सीता, तुम जा करके अत्रि पत्नी अनुसुईया से आशीर्वाद ले लो। तो माता सीता अत्रि पत्नी अनुसुईया के पास आशीर्वाद देने गई। अनुसुईया कौन है? ये अत्रि जी की पत्नी है। ये अखंड पातिव्रता नारी है।
जो अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को लइका बना दी थी। माता, आप लोग सुने भी होंगे, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। भगवान उनके परीक्षा लेने आए थे, तीनों को बच्चे बना करके अपने स्तनपान करवाए और पालना में झुलाते हुए अपने लड़का को डाल दिए थे। तो अखंड पातिव्रता नारी और पातिव्रतांचयो धर्म, पातिव्रत धर्म के समान कोई दूसरा धर्म भी नहीं है श्रोता समाज। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से नारी चाहे तो क्या ना कर सके। तो जाओ उनसे थोड़ा आशीर्वाद ले लो, उनसे थोड़ा शिक्षा ले लो। तो माता सीता माता अनसुईया से शिक्षा लेने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। अनसुईया के पद गही सीता, और जाकर के उनके चरणार बिंद के वंदना की। और वंदना करने के बाद माता अनसुईया सीता जी को एक वस्त्र प्रदान की। वो क्या वस्त्र है? जो ना कभी फटता है, ना टूटता है, ना गलता है, ना सड़ता है, वो वस्त्र प्रदान की। क्या वस्त्र है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य वस्त्र अर्थात पातिव्रत धर्म रूपी वस्त्र की शिक्षा देते हुए कहती है, बोले सीता जगपति व्रताचारी विधि अहि। पातिव्रता नारी संसार में 4 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और नीच। उत्तम कौन? उत्तम के असबस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम नारी वो है जो स्वप्न में भी पर पुरुष की चिंतन न करे। जागृत अवस्था में देखना सोचना तो दूर की बात, जो सपने में भी पर पुरुष के बारे में ना सोचे, स्वप्न में भी ना आए, वो उत्तम नारी। उत्तम के असबस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। माता अनसुईया दे रही है शिक्षा माता सीता को। और मध्यम नारी कौन है? मध्यम परपति देखहि कैसे, पिता पुत्र निज भ्राता जैसे। मध्यम नारी कौन? जो पर पुरुष को देखती जरूर है, उत्तम तो देखती भी नहीं है। मध्यम कौन? जो देखती जरूर है लेकिन एक पिता के समान, एक पुत्र के समान या एक भाई के समान, वो मध्यम नारी। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और धर्म विचारे समुझे कुल राही, सो निकृष्ट नारी श्रुति कहाई। और चौथा नारी के बारे में यहाँ पे बहुत कठोर शब्द लिखे हैं, बहुत कड़वा शब्द। क्या लिखते हैं? चौथा नारी कौन है? नीच नारी कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माता अनसुईया शिक्षा देते हुए सीता जी से कहती है, नीच नारी कौन? अब अर्थ बताने के तो जरूरत खुद ही समझ गए होंगे, ठीक है। पति वंचक परा पति रति करा, पति वंचक परा और सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करना, यही एक नारी का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एक ही धर्म, एक व्रत, एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक व्रत, नेमा नियम। क्या? काया वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करना एक नारी के जीवन का सबसे परम धर्म है। पति ब्रह्मा पति विष्णु पति देवो महेश्वरः, ये भाव रखना। ये धर्म केवल नारियों के लिए है ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? जो अपने पत्नी के अतिरिक्त पर नारी के ऊपर दृष्टिपात न करे, वो श्रेष्ठ पुरुष। मध्यम पुरुष कौन? जो अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी भी नारी को देखे तो एक माँ के जैसे, एक बेटी के जैसे या एक बहन के जैसे, वो मध्यम पुरुष। अधर्म विचारी समुझी कुल रही, सो निकृष्ट नारी श्रुति कहीं, ये पुरुष के लिए भी फिट होता है, ठीक है। और जो अपने पत्नी के होते हुए भी पर नारी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, रौ रौ नर का कल्प सत परे, वो पुरुष भी नीच पुरुष है। 4 नारी के लिए है तो 4, ऐसे नहीं कि खाली नारियों के लिए नियम बताया गया है, पुरुषों के लिए भी है ये नियम, ठीक है, दोनों के लिए बराबर है। तो माता अनसुईया से शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद अब माता सीता माता अनसुईया को प्रणाम की, रघुनाथ जी अत्रि जी को प्रणाम किए और अत्रि जी को पूछे कि मैं कहाँ निवास करूं। अत्रि जी फिर वही बात बोले, आप कहाँ नहीं हो राम, जो मैं आपको बताऊं यहाँ निवास करो, क्योंकि मैं जहाँ तक आपको बताता हूँ
मैं जहां तक आपको जानता हूं राम, आप तो सारे संसार में निवास करते हो। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालम आलम कुले विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत, सारे संसार में आपका निवास है। ठीक है। तो राम जी बोले लौकिक स्थान मुनिराज, तो लौकिक स्थान में एक काम करो राम, जाओ पंचवटी निवास करो। अब रघुनाथ जी अत्रि जी से विदा लेकर के पंचवटी की ओर चलने लगे। जाते समय कुछ ऋषि मुनियों की मंडली टोली साथ में है। सारे ऋषि मुनियों के साथ चर्चा करते हुए रघुनाथ जी जा रहे थे। रास्ते में विराट मिले, भगवान विराट का भी उद्धार किए। अब रघुनाथ जी सरभंग जी से मिले। सरभंग जी भगवान के दर्शन देख के गदगद हो गए, भगवान के प्रार्थना किए। बोले सरभंग करे राम को प्रणाम, प्रभु तुम शिव के प्रिय मानस हंस हो। फिर सरभंग जी भगवान को सामने रख करके चिता में बैठ करके अग्नि समाधि लिए। रघुनाथ जी उनका उद्धार किए, सरभंग जी को दर्शन दिए। अब सरभंग जी को गति दे करके भगवान आगे चलने लगे। जाते समय सुतीक्षण जी के आश्रम पड़ने वाला है। ठीक है। सुतीक्षण जी के आश्रम जाने से पहले ऋषि मुनियों की मंडली था, साथ में रघुनाथ जी वार्तालाप करते हुए जा रहे हैं। अचानक रघुनाथ जी एक विचित्र दृश्य देखे। क्या दृश्य देखे? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अस्ति समूह देखे रघुराया, अस्ति समूह देखे रघुराया। अस्ति समूह यानी हड्डियों के ढेर को देखे राम जी, बहुत सारे हड्डी पड़े हुए थे। राम जी देखे, ऋषियों से पूछे मुनिराज इतना सारा हड्डी क्या है, का चीज का पड़ा है? सारे ऋषि मुनि बोले रघुनाथ, ये रावण के अनुचर लोग हमारे ऋषि भाइयों को, हमारे ब्राह्मणों को मार मार के खा जाते हैं राम। ये हमारे सारे ब्राह्मण भाइयों का हड्डी है, सारे ऋषि मुनियों का हड्डी है। राम जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने के बाद राम जी क्या किया, अपने दोनों भुजा को उठाए और प्रतिज्ञा किया। यहाँ पे राम जी का प्रतिज्ञा, क्या कसम खा रहे हैं राम जी, क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तुलसीदास जी, निश्चर हे न करो मही, अब भुज उठाय प्रणकेन, सकल मुनि ने के आश्रम जाय जाय सुख लेना। सारे ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा जा करके मैं निवास करूंगा। भुजा उठा के रघुनाथ जी प्रतिज्ञा किए, सारे निशाचरों से धरती को विहीन कर दूंगा। इस प्रकार कह के रघुनाथ जी आगे गए। आगे सुतीक्षण जी भगवान के इंतजार कर रहे थे। मुनि अगस्त कर शेष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। जब सुतीक्षण जी को पता चला इसी मार्ग से भगवान गुजर रहे हैं, गदगद हो गए। कभी रोने लगते थे, कभी हंसने लगते थे और कभी व्याकुल हो जाते थे। आखिर में जब भगवान के इंतजार करते करते थक गए, आंख बंद करके अपने हृदय के आत्मा राम के दर्शन करने लगे। तब राम जी पहुंचे। राम जी पहुंच के बोले उठो मुनिराज, नेत्र खोलो। लेकिन मुनिराज तो अपने हृदय के राम को देख रहे थे। तब फिर राम जी क्या किए, रघुनाथ जी उनके हृदय में जो स्वरूप बैठा था उसको हटाए। जैसे हटाए सुतीक्षण जी व्याकुल हो गए। मणि बीनु फाणी जिमी, अजल बीनु मीना। व्याकुल होकर नेत्र खोले, सामने में रघुनाथ जी को देखे। क्या सुंदर स्वरूप राम जी का, श्याम कले वर पीतांबरावृतम, इंदीवरलोचनम, कटिनि संग सारंग हस्तै विभू, जटाजूट सुव्यवस्थितम, गच्छति सानुज वैदेही वनपथे, तं ब्रह्म राम नमाम्यहम्। रघुनाथ जी के उस स्वरूप को देखे, माता जानकी लखनलाल जी को देखे, गदगद हो गए। भगवान के प्रार्थना करने लगे। बड़े सुंदर प्रार्थना किया है सुतीक्षण जी। हर हृदयमान सवाल अमरालम नौमि राम और बाह विशालम। रघुनाथ जी बोले मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं मुनिराज, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। सुतीक्षण जी बोले यही तो बस नहीं आता मेरे को मांगना, क्योंकि जो भक्त होते हैं वे कभी भगवान से मांगते नहीं है, केवल भगवान को मानते हैं। ठीक है। अब जहां लेन देन हो रहा है वहां पे भगवान और भक्त का रिश्ता थोड़ी है, वहां तो व्यापार हो रहा है। भगवान को मांगो मत श्रोता समाज, भगवान को मानो। सारे संसार को देखने वाले परमात्मा आपको भी देख रहे हैं। मैं अपने कथाओं में इस बात को बोलता हूँ, आप लोग सुनते होंगे, यूट्यूब में लगातार कथा चलते रहती है। मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, भगवान को मांगो मत, भगवान को मानो। सारे संसार को देखने वाले भगवान आपको भी देख रहे हैं। आपको कब क्या चाहिए, आपसे ज़्यादा आपकी चिंता उनको है। ठीक है। अरे आप लोग एक चीज़ विचार करो, हमारे पैदा होने से पहले भगवान हमारे लिए भोजन तैयार करके रखे रहते हैं, कभी सोचे हो?
हमारे पैदा होने से पहले भगवान हमारे लिए भोजन तैयार करके रखते हैं कि पैदा होगा तो कैसे करेगा। तुरंत पहला भोजन माँ के स्तनों से दूध निकलता है, ठीक है। स्तन के अंदर में रक्त तो होता है, लेकिन वहां से जब भगवान की माया देखो, कितना विचित्र माया। जब बच्चा जन्म होता है वहां से दूध निकलना शुरू हो जाता है। कितने उदार है वो परमात्मा। बच्चे के आहार उसके जन्म लेने से पहले भगवान तैयार करके रखे हैं। चिंता मत करो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता छोड़ दे। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। विज्ञ स्नेही स्वजन, तो यहाँ पर सुतीक्षण जी बोले मांगना नहीं आता प्रभु। रघुनाथ जी उसको अविरल भक्ति प्रदान। ये देखो, मांगे रहता तो थोड़ा बहुत मांगता, नहीं मांगा तो भगवान क्या दिए? अविरल भक्ति। ये सबसे भक्ति में सबसे टॉप लेवल का भक्ति है, जो किसी को नहीं मिलता। भगवान उसको बोले जाओ मुनिराज। भगवान सब दे देते हैं, धनवान बना देते हैं, पैसा वाला बना देते हैं, बाल बच्चा पुत्री परिवार सुख पद प्रतिष्ठा सब देते हैं, भक्ति बस नहीं देते। और वो भी ये टॉप लेवल वाला जो भक्ति है, अविरल भक्ति, कभी ना टूटने वाला भक्ति, सबसे दुर्लभ भक्ति, वो राम जी दे दिए। बोले जाओ मुनिराज, मैं तुमको अविरल भक्ति प्रदान करता हूँ। सुतीक्षण जी बोले प्रभु मेरे गुरु जी मेरे को आश्रम से निकाल दिए हैं, उनके दर्शन करना है मेरे को। मैं बिना गुरु के दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, कारण तो मेरे को गुरु जी से मिलना है प्रभु। मैं बचपना में मेरे से अपराध हो गया था, शालिग्राम की कथा बताया हूँ, आप लोग सुने होंगे यूट्यूब में, है ना। तो मेरे गुरु जी उस कारण मेरे को त्याग दिए हैं। चलो राम, अब आगे आगे सुतीक्षण जी चलने लगे, पीछे पीछे राम जी चलने लगे। जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे, अगस्त जी के आश्रम, कुंभज जी बोले अरे सुतीक्षण, मैंने तुझे कहा था ना जब तक मेरे राम को लेकर नहीं आएगा तब तक मत आना। सुतीक्षण जी कहते हैं गुरुदेव, नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। गुरुदेव आप जिस राम को लेके आने बोले थे मैं उस राम को लेके आया हूँ गुरुदेव। जैसे अगस्त जी देखते हैं कुंभज जी पीछे में राम लक्ष्मण सीता गदगद हो गए। कुंभज जी के तो दिमाग काम नहीं करा, बोले शिष्य को पहले जाके गला मिलूं कि पहले भगवान को वंदना करूं, क्योंकि ये शिष्य वो है जो मेरे को भगवान से मिला दिया। मेरे भगवान को लेके आ गए। सुतीक्षण जी को गए, पहले गला लगाए, गला लगाने के बाद राम जी आए, अगस्त जी को प्रणाम किए, क्योंकि अगस्त जी ब्राह्मण हैं और भगवान कहते हैं ब्रह्मण्य देवस्व दृष्टा ब्रह्मण्यतया में आसात में ऋषि हैं। प्रणाम किए, उनके आश्रम में भगवान निवास किए, कंद मूल फल खाए। उसके बाद अगस्त जी भगवान को अनेक प्रकार के दिव्य दिव्य अस्त्र प्रदान किए, सम्मोहन अस्त्र प्रदान किए, सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उसके बाद अगस्त जी के निर्देश में भगवान अब पंचवटी की ओर, अगस्त जी बोले जाओ राम में निवास करो। रघुनाथ जी पंचवटी की ओर प्रस्थान करने लगे। वहां राम जी के पहुंचने से पहले देवता लोग रूप बदल के आकर के सुंदर पर्णशाला के रचना करके रखे थे। ऋतुराज वसंत वहां निवास करने लगे, कंद मूल फल वहां फलने फूलने लगे और उस पंचवटी में पर्णशाला में सुंदर सजा करके रखे हुए हैं। और वहां रघुनाथ जी पहुंचे और जा करके राम जी पंचवटी में निवास करने लगे और भगवान माता सीता के साथ लखनलाल के साथ बड़े आनंद पूर्वक पंचवटी के उस पर्णकुटी में निवास करते हुए समय व्यतीत करने लगे। काकभुसुंडी जी कहने लगे गरुण जी मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् रामचरित्रमानस सकल कुलमलबध्वंसे षष्ठम दिवस विश्राम श्री जानकी वल्लभो विजयते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।